BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आपकी लाइफस्टाइल कौन डिसाइड करता है? आपको पता है? हैबिट्यूड्स। अब ये हैबिट्यूड्स क्या है? ये हैबिट एंड एटीट्यूड का कॉम्बिनेशन है और वो अपनी एक्शंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। हैबिट वो है जो विदाउट थिंकिंग हम करते हैं। एटीट्यूड अपने सबकॉन्शियस थॉट जो एंड फीलिंग्स रहती है वो अपना एटीट्यूड है। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ हैबिट्यूड्स, जैसे सिक्योरिटी, स्टेटस, गिविंग, प्लानिंग। अभी सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में पैसा हमें सेफ एंड सिक्योर फील करने में मदद करता है। अच्छा, स्टेटस में जो तो पैसा हमें पॉजिटिव स्टेटस क्रिएट करने में मदद करता है। गिविंग में पैसा हमें किसी को भी देने में गुड फील करवाता है। और प्लानिंग में पैसा हमें अपना गोल अचीव करने में मदद करता है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत लोग कंफ्यूज है कि इन्वेस्टमेंट जो कहाँ करे, क्यों करे और कितना करे, राइट? और म्यूचुअल फंड में करे, LIC में करे, FD में करे, रियल इस्टेट में करे। तो ये लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं, तो प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, देयर आर 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट होता है रिस्क इन्वेस्टमेंट। अभी रिस्क इन्वेस्टमेंट एक होता है, उसमें आता है म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स। इसमें इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्टेड रहता है 12 to 15%। लिक्विडिटी वेरी हाई होती है, क्योंकि कभी भी पैसा चाहिए तो अपने को मिल सकता है। लेकिन कैपिटल और इंटरेस्ट जो है ना, वो गारंटेड रहता नहीं है। और सेकंड थिंग, इसमें निवेश करने के लिए हमें रहना बहुत जरूरी है। हमें रहना मीन्स जरूरी है बोले तो मैंने 10 साल का म्यूचुअल फंड किया, 10 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो ही मुझे 10 साल के बाद मिलेगा। तो हमको यहाँ पे रहना अपने को जरूरत है। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट आता है सेविंग इन्वेस्टमेंट। सेविंग इन्वेस्टमेंट आ जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस। अच्छा, ये सब में कैपिटल गारंटेड है। इंटरेस्ट रेट भी 5 to 6% एक स्मॉल पीरियड के लिए है, लेकिन लंबा पीरियड के लिए गारंटेड नहीं है। अच्छा, इसमें भी आपको लाइव रहना जरूरी है, आपको जिंदा रहना जरूरी है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, तीसरा एक आता है FCG, फ्यूचर कैपिटल गारंटी। अब ये फ्यूचर कैपिटल गारंटी जो स्कीम है, जो इन्वेस्टमेंट का जो स्कीम है, उसमें क्या होता है, सेविंग और प्रोटेक्शन दोनों होता है। इसे हम बोलते हैं LIC। तो मीन्स आपका सेविंग भी हो जाता है और आपने जो गोल नक्की किया है, जैसे भाई आपके 6 साल की बच्ची है, उसके लिए आपने 15 साल का गोल किया कि भाई 21 ईयर्स की एज हो तो उनको 20 लाख मिलना चाहिए। तो LIC में ऐसी स्कीम है कि अगर समझो कि कल कुछ हो गया, एक्सपायर हो गया पर्सन, तो भी वो डॉटर को 20 लाख मिलेगा। तो इसमें सेविंग और प्रोटेक्शन है। दोस्तों, एक स्टोरी है तोता बंदर की, जो हर एक इन्वेस्टर को जानना बहुत जरूरी है। तो एक दिन तोता और बंदर दोनों ने नक्की किया कि हवाई सफर कर रहे हैं। तो उन लोग ने टिकट निकाल दिया, दोनों हवाई जहाज में आ गए। और फिर दोनों शैतान थे, बहुत मस्ती करने वाले थे। तो तोता ने फटाक करके बेल मारा, तो एरोस्टेस आ गई, क्या चाहिए? तो बोलता है नहीं कुछ नहीं चाहिए। फिर वापस बंदर ने बेल लगा दी, वापस वो एरोस्टेस आ गई, तो बोलता है कुछ नहीं चाहिए। अब ये है ना, इन लोग बार बार करने लगे, तो काफी पैसेंजर लोग भी परेशान हो गए, एयर होस्टेज भी परेशान हो गए। तो उन्होंने एक पर्सन को बुला दिया, भाई आप यहाँ पे आओ, इनका कुछ कीजिए आप। तो उन्होंने बोला कि ये दोनों को नीचे फेंक दो। अभी आपको मालूम है कि तोता जो है ना, उसको फ्लाई होना आता था, उड़ना आता था, लेकिन बंदर तो वहां पे ही मर गया, उसको तो नहीं आता था। तो मैं ये जो स्टोरी बता रहा हूँ, ये अपने रिलेटेड है इन्वेस्टमेंट के, कि जैसे जो स्टॉक मार्केट्स है, म्यूचुअल फंड्स है, वो सब चीज क्या है कि बाजार हाई है तब तक ये सारे दिख रहे हैं अपने को, तोता लोग, कि मैं उनको तोता बोल रहा हूँ कि उन लोग दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या हो गया, ये सारे भाग जाएंगे, कोई भी दिखेगा नहीं। तो क्या होएगा, इन्वेस्टर कौन है, बंदर है, तो इन्वेस्टर बेचारा मर जाएगा। तो अपने को जिस चीज में नॉलेज नहीं है, अपने धंधे में नॉलेज है तो अपने धंधे में इन्वेस्ट करो और उससे बहुत सारा रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन जिस चीज में अपने को नॉलेज नहीं है, उसमें उंगली करना जरूरी नहीं है दोस्तों। तो एक बात है कि मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा जिसे आप कभी भी फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं आओगे। सबसे पहले, आपका एक एडिक्वेट इंश्योरेंस आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू से होना जरूरी है। अभी ह्यूमन लाइफ वैल्यू मीन्स क्या, कि आपकी इनकम का मिनिमम 12 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपका एक एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। आपकी इनकम का 50% आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज है
कि गोल प्लान, हर किसी के अपने लक्ष्य, गोल और ड्रीम होते हैं। पाने के लिए बहुत लोग कोशिश भी करते हैं। क्या हम उसे पा सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि गोल है ना वो मिजरेबल है। मिजरेबल मीन्स कि गोल के अंदर जो अमाउंट लगने वाली है उसमें इन्फ्लेशन रेट ऐड किया है क्या? अच्छा, उसका टाइम पीरियड है क्या? वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, क्या है? अच्छा, मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरा जो गोल है वो दोनों मैपिंग में है क्या? तो ये सब जानना जरूरी है। अभी तीसरी चीज है वो बजट प्लान। अभी बजट प्लान मीन्स क्या कि बजट रूल्स हर कोई अवेयर है, लेकिन अपने बजट से, लेकिन इसका जो थंब रूल्स है ना, बजट जो रूल्स है उसका थंब रूल जो है ना वो बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। जैसे आपकी इनकम का 50% जो है ना 50% एक्सपेंस में जाना चाहिए, आपकी इनकम का 30% लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, और आपकी इनकम का 20% शॉर्ट टर्म गोल में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप ये तीन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो आप फाइनेंशियल ट्रैप में आ सकते हैं। आपको अपने आप को पूछना है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फ्यूचर में जो भी एक्सपेंस आने वाला है उसका प्रोविजन आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से किया है, तो उससे बोलते हैं आजादी। तो मैं ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री में लास्ट 39 ईयर से हूँ दोस्तों। मेरा इतने सालों का अनुभव बोलता है कि 95% लोग फाइनेंशियली आजाद नहीं है, वो एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। मेरा मानना है कि हर एक इंसान को 10 से 15 साल में फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, और वो हो सकता है। तो जिसके लिए मैं तीन चीजें बताऊंगा, तीन बातें बताऊंगा। सबसे पहले, आज आपको एक डिसाइड करना होगा, एक डेट डिसाइड करना होगा। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पकड़ लो कि भाई आपकी डेट ऑफ 1 अप्रैल है डेट ऑफ बर्थ, तो आप उसमें क्या करोगे, 15 से 20 साल ऐड कर दीजिए, और वो डेट आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की डेट होगी। देखो, वॉट एवर अवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव दैट कैन बी अचीव। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने एक डेट लिख दी है और फिक्स कर दिया है कि भाई इस डेट को मैं फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाऊंगा, तो ये दूसरी भी चीज है, तो उससे भी आदमी वो फ्री हो सकता है, उसके रास्ते अपने को मिल सकते हैं। सेकंड चीज है कि आपको नंबर ऑफ फंड जो है उसके एक अकाउंट्स ओपन करने हैं। जैसे नंबर ऑफ फंड बोले तो एक रिटायरमेंट फंड होता है, एक इमरजेंसी फंड होता है, एक चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फंड होता है, एक चाइल्ड मैरिज फंड होता है, एक अपॉर्चुनिटी फंड होता है, एक वॉक अवे फंड होता है। तो ये सारे फंड है, तो ये सारे फंड्स के अपने को एक अकाउंट खोलना है। और तीसरा एक चीज है, आप कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देखेंगे ना दोस्तों, तो उसका सक्सेस आपको दिखाई देगा, लेकिन वो सक्सेस के पीछे उनका कोच होता है। कि जैसे आप सचिन तेंदुलकर को भी देख लो, तो उनके पीछे भी कोच था। तो आज आपको एक फाइनेंशियल कोच अपॉइंट करना है, जिसके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, नंबर ऑफ क्लाइंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बहुत सालों से वो अवॉर्डेड होना चाहिए। फाइनेंस में डिसिप्लिन एक फाइनेंशियल कोच ही करवा सकता है दोस्तों। तो मैं एक फाइनेंशियल कोच हूँ। मैं करीबन 39 ईयर से लोगों को डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करवाने में मदद करता हूँ। मैं कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हूँ। 3,000 से ज्यादा फैमिली का पोर्टफोलियो मैनेज करता हूँ। मैं 24 टाइम MDRT हूँ, 5 टाइम TOT हूँ, मैंने अचीव किया है। आई एम परस्यूइंग MBA इन इंश्योरेंस, और मुंबई में मेरी 2 ऑफिस है। दोस्तों, मेरी ये बताई हुई चीजें आप खुद करोगे तो डिसिप्लिन से आप नहीं कर पाओगे, कहां कहां आप ब्रेक कर दोगे। तो आपको मेरी जरूरत है। आज की आपको मैं एक ऑफर देता हूं। फर्स्ट 50 क्लाइंट अगर जो जुड़ जाते हैं तो उनको मैं मेरा विजन डॉक्यूमेंट, उनका विजन डॉक्यूमेंट में बनाऊंगा, फ्री में बनाऊंगा, जिसकी मिनिमम कॉस्ट एक्चुअली मैं 10,000 लेता हूं, लेकिन आपसे नहीं लूंगा, फर्स्ट 50 क्लाइंट से। अच्छा, मेरा मैसेज है मेरे पॉलिसी होल्डर को, अगर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारे मंत्र एक लफ्ज में सिमट जाए तो वो होता है धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी को मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।